ईरान और अमेरिका के माबैन जो एक एग्रीमेंट हुई थी, द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन 2015 में, उसको 20 महीने लगे थे टू रीच द फाइनल थिंग। अभी मौजूदा सूरत हाल इसलिए ज़्यादा हमें परेशान कर रही है इसलिए कि अभी हम जंग के दरमियान है। वी आर इन द मिड्स ऑफ अ शूटिंग वॉर एंड ये प्रॉब्लम है। इसी के प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जाहिर बात है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का प्रेशर है एंड व्हाट द हूथीज इन यमन विल डू। तो एक इकोनॉमिक प्रेशर है, उसका भी जैसे कि आपने जिक्र किया कि पूरी दुनिया में असर हो रहा है, पाकिस्तान में भी पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। ये प्रेशर सबके लिए प्रॉब्लम है, सिर्फ आवाम के लिए नहीं लेकिन हुकूमतों के लिए भी ये परेशान कुन हो जाता है। तो इसलिए इस जंग को ख़त्म करने के लिए प्रेशर ज़्यादा डाला जा रहा है बनिस्बत ये कि बाकी जो गुफ्तगू होती थी, टॉक्स होते हैं, वो महीनों चलते हैं, हफ्तों चलते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज़ जैसे ये अब्बास इराक़ची साहब का आज का कल रात मेरे ख्याल है लगभग 21 घंटे वो पाकिस्तान में रहे, कहा जा रहा है 2 रोज़ा दौरा है। आप क्या समझते हैं कि इसमें कोई मैसेजिंग हुई है अब्बास इराक़ची साहब? क्योंकि जो खबरें आ रही थी, ज़ाहिर डोनाल्ड ट्रंप भी उसको किसी हद तक अपनी ट्रुथ सोशल पर लिख रहे थे कि वहाँ पर बड़ी चपकलशें हैं और सारे लोग एक जैसे नहीं है, वन पेज पर नहीं है। क्या आप समझते हैं कि मसूद पेज़ेश्कियान का कोई मैसेज था जो अब्बास इराक़ची साहब लेकर आए, या वो थ्रेट जो इस वक्त भी ईरान महसूस कर रहा है उसको कन्वे करने के लिए वो पाकिस्तान तशरीफ लाए? आई थिंक मेरे ख्याल से एक कॉम्बिनेशन थी, रीसेटिंग जो सिचुएशन थी। डेफिनेटली हमने देखा कि कुछ ना कुछ तो हमें मुश्किलात वहाँ पे नज़र आ रही थी। उसको मैं बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करूंगी बिकॉज हमें पता नहीं। ये बहुत आसान होता है कि बैठ के आप स्पेकुलेट करते रहे और अपनी तरफ से लगाते जाए कि जी ऐसा हो गया वैसा हो गया। वी डोंट नो, व्हाट वी डू नो इज कि एक जॉइंट मैसेज आया सारी क़यादत की तरफ से कल, और उसके साथ सारे लोगों की एक ही लाइन थी। एग्जैक्टली सब ने वही ट्वीट भेजा कि हम यूनाइटेड हैं, हम लोग यकसा हैं, हम लोग बिल्कुल हमारे दरमियान कोई किसी किस्म के इख्तिलाफात नहीं। एंड आई थिंक इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप भी इसको बहुत ज़्यादा उछाल रहे थे कि जी वहाँ पे तो कोई हुकूमत ही नहीं है, वहाँ की तो क़यादत ही टूटी हुई है। तो ईरान को ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजना था कि नो वी आर टुगेदर। एंड आई थिंक इराक़ची साहब का पाकिस्तान आना इस वक्त उसकी भी एक एक्सटेंशन थी कि हम फ्रीली मूव कर रहे हैं, हमें कोई इश्यूज़ नहीं है, हम अपनी डिप्लोमेसी बरकरार रख रहे हैं। और बहुत अहम है कि पाकिस्तान से वो जा रहे हैं ओमान, और ओमान में गुज़िश्ता टॉक्स हुई थी पिछले साल, और उससे पहले भी ओमान ने काफ़ी ईरान की मदद की है टॉक्स वगैरह होल्ड करने में। और मॉस्को ईरान का पुराना एलाय है, और एक सिग्नल ये भी है अमेरिका को कि दिस इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम। ये सिर्फ पाकिस्तान, ये सिर्फ अमेरिका और ईरान का मसला नहीं है, ये पूरे खित्ते का भी मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है। एंड दे आर सेंडिंग अ क्लियर मैसेज कि डोंट, जस्ट डोंट।